एपिसोड की शुरुआत में हम बोरूटो को देखते हैं जो कहता है शिनोबी का अंत अब हो चुका है, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम यहाँ तक पहुँच गए कवाकी। तो कवाकी कहता है मैं तुम्हें भी वहीं भेज दूंगा जहाँ मैंने 7th होकागे को भेजा है। फिर बोरूटो कहता है भले ही शिनोबी का अंत हो चुका हो लेकिन मैं अभी भी एक शिनोबी हूँ। इसके बाद दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। फिर सीन कट होता है कुछ साल पहले के समय पर जहाँ बोरूटो और शिकामारू का बेटा शिकादाई पूरे विलेज में दौड़ रहे होते हैं। वहीं होकागे ऑफिस में शिकामारू कहता है होकागे सामा आपको जल्दी अपना काम खत्म कर लेना चाहिए, नहीं तो आप एंट्रेंस सेरेमनी के लिए लेट हो जाएंगे। उधर हम देखते हैं बोरूटो और शिकादाई एक ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और दोनों बर्गर खा रहे होते हैं। शिकादाई कहता है हमारा विलेज अब काफी मॉडर्न हो चुका है और कल से तो हमें निंजा एकेडमी भी ज्वाइन करनी है। लेकिन बोरूटो तो इसके बारे में पूरी तरह भूल चुका था। तो शिकादाई कहता है क्या तुमने कोई तैयारी नहीं की, कल तुम्हारा पहला दिन है तो लेट मत होना। यह कहकर शिकादाई वहाँ से चला जाता है। फिर बोरूटो देखता है कि कुछ बदमाश बच्चे एक लड़के को परेशान कर रहे हैं। बोरूटो उन्हें रोकने के लिए कहता है लेकिन वे उसकी बात नहीं सुनते। तो बोरूटो अपने शैडो क्लोन्स बनाकर उनकी पिटाई कर देता है। तभी उन बच्चों के कुछ और दोस्त भी आ जाते हैं। तो बोरूटो उस लड़के को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो लड़का पूछता है तुम बहुत अच्छे से लड़ रहे थे, क्या तुम कोई निंजा हो? बोरूटो कहता है नहीं, मैं तो कल से ही निंजा एकेडमी ज्वाइन करने वाला हूँ। फिर वो लड़का कहता है मैं भी कल से एकेडमी ज्वाइन करने वाला हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मेरे फादर ऐसा चाहते हैं। बोरूटो को पता चलता है कि उस लड़के के फादर विलेज के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। यह सुनकर बोरूटो हैरान रह जाता है और कहता है जो तुम्हें सही लगे वही करो, मैं तो सिर्फ अपने मन की करता हूँ। वैसे भी मेरे फादर के पास इतना टाइम नहीं होता कि मुझे डांट सकें। तभी घर जाने का वक्त हो जाता है और बोरूटो वहाँ से चला जाता है। घर पर हिनाटा, हिमावारी और बोरूटो डिनर कर रहे होते हैं। हिनाटा कहती है मुझे लगता है आज तुम्हारे फादर भी डिनर के लिए घर आ जाएंगे। तो बोरूटो कहता है आप हमेशा यही कहती हो लेकिन फादर बस हमें इग्नोर करते हैं। हिनाटा कहती है ऐसी बात नहीं है, उन्हें विलेज की सिक्योरिटी के लिए बहुत काम करना पड़ता है। जब कल तुम एकेडमी जाओगे तो यह बात समझ जाओगे। उधर डेंकी अपने फादर को कुछ समझा रहा होता है। तभी उसके फादर उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं आगे चलकर तुम्हें ही इस बिजनेस को संभालना है, इसलिए तुम्हें निंजा एकेडमी जाना होगा। और सुना है आज तुम्हें कुछ बच्चे परेशान कर रहे थे तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग भी बनना पड़ेगा। फिर डेंकी कहता है तो आप यही चाहते हैं कि मैं ताकतवर बन जाऊं? अगर मैंने आपको प्रूव कर दिया तो क्या आप मुझे वो करने देंगे जो मैं चाहता हूँ? उसके फादर कहते हैं ठीक है लेकिन पहले प्रूव करके दिखाओ। कुछ देर बाद डेंकी अपने कमरे से बाहर जाता है और हम देखते हैं कि एक काला साया उसके अंदर घुस जाता है। अगली सुबह बोरूटो एकेडमी जाने के लिए लेट हो जाता है। उसे रास्ते में डेंकी दिखाई देता है जिसके अंदर से वही काला साया निकल रहा होता है और उसे बोरूटो भी देख पा रहा होता है। बोरूटो कुछ समझ पाता इससे पहले ही डेंकी वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं डेंकी उन बच्चों को पैसे का लालच देकर एक ट्रेन में बंद कर देता है और ट्रेन चला देता है। डेंकी कहता है यह ट्रेन खराब है और सामने से इसी जैसी एक और ट्रेन आ रही है। कुछ देर बाद ये दोनों ट्रेन आपस में टकरा जाएंगी और तुम सब मारे जाओगे। लेकिन तभी वहाँ बोरूटो पहुँच जाता है। वो डेंकी से कहता है मैंने कल तुमसे कहा था जो तुम्हें पसंद है वही करो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को परेशान करो। फिर बोरूटो ट्रेन के ऊपर चढ़कर अपने शैडो क्लोन्स की मदद से ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। बोरूटो चिल्लाता है होश में आओ डेंकी, और तभी उसके अंदर का काला साया निकल जाता है। फिर डेंकी बोरूटो को पकड़ लेता है और बोरूटो पटरी बदल देता है जिससे ट्रेन अलग अलग रास्ते पर चली जाती है। लेकिन डेंकी का हाथ फिसलने लगा है और दोनों नीचे गिरने वाले होते हैं। तभी वे बच्चे दोनों को बचा लेते हैं। ट्रेन खराब होने के कारण टूटने लगती है तो बोरूटो उन बच्चों को दूसरे डिब्बे में भेज देता है और खुद लीवर खींचकर ट्रेन को पटरी से नीचे उतार देता है। वहीं निंजा एकेडमी में शीनो सबकी अटेंडेंस ले रहा होता है और बोरूटो का नाम भी पुकारता है लेकिन बोरूटो वहाँ नहीं होता। तभी एक उड़ती हुई ट्रेन आती है और सीधा जाकर स्टोन फेस से टकरा जाती है। फिर उस ट्रेन से बोरूटो उजुमाकी बाहर निकलता है और कहता है बोरूटो उजुमाकी आ चुका है। यह देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। फिर कोनोहामारू पीछे से आता है और बोरूटो को पकड़कर कहता है तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए और आज से तुम मुझे बिग ब्रदर नहीं सेंसेई बुलाओगे। लेकिन बोरूटो कहता है मैं तुम्हें सेंसेई नहीं बुलाने वाला। शाम के समय शिकामारू नारुतो को सब कुछ समझा रहा होता है और कहता है उस हादसे में विलेज में किसी को भी चोट नहीं आई है और जितना भी नुकसान हुआ है डेंकी के फादर पैसा देने के लिए तैयार हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि बोरूटो की वजह से उनका बेटा बदल चुका है। बोरूटो पहली बार एकेडमी में आता है। उसे जो कुछ किया था उसके लिए बोरूटो को 14 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया था। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है लेकिन तभी शिकादाई कहता है तुम्हें इतना भी ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम्हें सस्पेंड किया गया था और सब लोग अब तुम्हारे बारे में बातें कर रहे होंगे। बोरूटो कहता है जो होना था वो तो हो गया, अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जब बोरूटो क्लास में पहुंचता है तो वो कहता है तुम सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता। तब शिकादाई कहता है मैंने कहा था ना अब कोई भी तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं करता। बोरूटो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। पीछे कुछ बच्चे उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं बोरूटो होकागे का बेटा है ना, इसीलिए उसे छोड़ दिया गया, अगर उसकी जगह कोई और होता तो उसे जेल में डाल दिया जाता और शायद वो कभी एकेडमी भी नहीं आ पाता। शिकादाई कहता है तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बोरूटो मुस्कुराकर कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा। तभी इनोजिन कहता है बोरूटो तो होकागे के बेटे होने का फायदा उठा रहा है, अरे कहीं मैंने जोर से तो नहीं बोल दिया, उसने सुन तो नहीं लिया। शिकादाई कहता है मुझे पता है तुम कोई भी बात मुंह पर बोल देते हो लेकिन कभी कभी चुप भी रहना चाहिए। इनोजिन कहता है मैं तो ठीक ही बोल रहा हूँ, बोरूटो के पीछे सब यही बातें करते हैं, मैंने उसके मुंह पर बोल दिया तो क्या गलत किया।
बोरुटो उन सब बातों को इग्नोर करता है और दोस्ती के लिए इनोजिन की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन इनोजिन उसका हाथ पीछे धकेल देता है और कहता है मैं तुम्हें अपने भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं समझता। उसी समय क्लास में शिनो बच्चों को पढ़ाने के लिए आ जाता है। सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बोरुटो ट्रेनिंग कर रहा है। शिनो सब बच्चों का टेस्ट ले रहा होता है ताकि उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल सके और वो उन्हें बेहतर ट्रेन कर सके। तभी डेंकी बोरुटो के पास आता है और कहता है तुम क्लास में सेकंड आए हो। बोरुटो पूछता है तो फर्स्ट कौन है? डेंकी बताता है फर्स्ट एक लड़का है जिसका नाम अयाबे है। वो कुछ देर पहले ही यहाँ से गया। वो कह रहा था कि मैं तुम जैसे कमजोर बच्चों के साथ नहीं रहना चाहता। बोरुटो क्लास में पहुंचता है जहाँ कुछ बच्चे लंच कर रहे होते हैं। वो कहता है क्या हम भी तुम्हारे साथ लंच कर सकते हैं? लेकिन वो बच्चे कहते हैं हम छत पर जाकर लंच करेंगे और वहाँ से भाग जाते हैं। तभी एक लड़का चिल्लाकर कहता है तुम तीनों मुझे परेशान मत करो, यह रूम अभी मेरा है, निकलो यहाँ से। डेंकी कहता है यही है अयाबे, यह 2 बार ग्रेजुएशन एग्जाम में फेल हो चुका है। बोरुटो कहता है अच्छा तो तुम हमारे सीनियर हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन अयाबे कहता है मेरा दोस्त बनने की कोशिश मत करो होकागे के बेटे। बोरुटो कहता है चाहे मैं किसी का भी बेटा हूँ इससे क्या फर्क पड़ता है। अयाबे उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तुम एक कमजोर लड़के हो जो सिर्फ होकागे का बेटा होने का फायदा उठाता है। वो बोरुटो को जोर से फेंक देता है। अयाबे आगे कहता है एक निंजा के लिए ताकत ही सब कुछ होती है, जब तक तुम लोग पढ़ाई करते रहोगे तुमसे कुछ नहीं होगा। बोरुटो कहता है तुम्हें क्या लगता है लोगों को परेशान करना ही ताकत है? शिकादाई उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बोरुटो कहता है मैंने अब डिसाइड कर लिया है, मैं इसे हराऊंगा और इसकी औकात दिखाऊंगा। अब सभी बच्चे अयाबे और बोरुटो की लड़ाई देखने पहुंच जाते हैं। अयाबे कहता है यह एक निंजुत्सु मैच है, इसलिए मैं अपने हथियार का इस्तेमाल नहीं करूंगा, वैसे भी अगर किया तो तुम मारे जाओगे। फिर लड़ाई शुरू होती है। अयाबे कई शुरिकेन फेंकता है लेकिन बोरुटो उनसे बच जाता है। बोरुटो अयाबे को किक करने की कोशिश करता है, लेकिन अयाबे उसकी हर किक को रोक लेता है और उसे उठाकर पटक देता है। बोरुटो एक खंभे के पीछे छिप जाता है और अचानक हमला करता है। अयाबे फिर उसे गिरा देता है और हवा में उछलकर लात मारता है, लेकिन वो तो बोरुटो का शैडो क्लोन निकलता है। असली बोरुटो पीछे से आकर उसे किक कर देता है। फिर बोरुटो देखता है वो भी अयाबे का सब्स्टिट्यूशन जुत्सु था। वो उसे ढूंढने लगा है। अयाबे अपने डिस्गाइज जुत्सु से खंभे से चिपका हुआ होता है और पीछे से बोरुटो को पकड़ लेता है, लेकिन वो भी एक शैडो क्लोन ही निकलता है। बोरुटो मुस्कुराकर कहता है तुमने पहले सब्स्टिट्यूशन जुत्सु किया, फिर ये तुम तो काफी बढ़िया कर रहे हो। अयाबे कहता है तुमने भी इतने सारे शैडो क्लोन्स बनाए हैं, तुम्हारे पास भी बहुत चाकरा है। फिर बोरुटो अपने सारे क्लोन्स से हमला करता है, लेकिन अयाबे उन्हें आसानी से मारता चला जाता है। फिर अयाबे एक स्मोक ग्रेनेड फोड़ देता है और बोरुटो की जबरदस्त पिटाई करता है, लेकिन बोरुटो हार नहीं मानता। वो फिर से उठता है और दोबारा हमला करता है। तभी अयाबे एक कपड़े का इस्तेमाल करके ऊपर एक पोल पर चढ़ जाता है और वहाँ से कूदकर बोरुटो पर जंप करता है, लेकिन वो भी एक शैडो क्लोन निकलता है और असली बोरुटो पीछे से आकर अयाबे की बढ़िया धुलाई कर देता है। बोरुटो कहता है सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में ही परेशानियां नहीं हैं, सबकी लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो आज के बाद किसी के रास्ते में मत आना। ये सुनकर अयाबे को बहुत गुस्सा आता है। वो हथियार उठाकर बोरुटो पर हमला करने वाला होता है। वो अर्थ स्टाइल जुत्सु इस्तेमाल करता है जिससे जमीन फट जाती है, लेकिन तभी इनोजिन अपने पक्षी की मदद से उसका हथियार छीन लेता है और कहता है तुमने ही बोला था लड़ाई में हथियार इस्तेमाल नहीं करोगे, तो क्या रूल्स तोड़ना सही रहेगा? ये सुनकर अयाबे शांत हो जाता है और बोरुटो ये लड़ाई जीत जाता है। अगले दिन क्लास में सभी बच्चे बोरुटो के दोस्त बन चुके होते हैं और उससे खुशी खुशी बातें करते हैं। तभी अयाबे भी क्लास में पढ़ने आता है, जिसे पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं। आज शिनो सभी बच्चों को शुरिकेन फेंकना सिखा रहा होता है। वो बच्चों को शुरिकेन के बारे में समझा ही रहा था, लेकिन बच्चे बिना उसकी बात सुने ही शुरिकेन फेंकना शुरू कर देते हैं। तभी हम इनोजिन और शिकादाई को देखते हैं जो एकदम निशाने पर अपने शुरिकेन फेंकते हैं। फिर आता है मेटल ली जो कि रॉक ली का बेटा है। वो घूमते हुए 2 शुरिकेन फेंकता है और दोनों ही निशाने पर लगते हैं। ये देखकर शिकादाई उसकी थोड़ी तारीफ कर देता है, जिससे वो नर्वस हो जाता है और घबराहट में अपना शुरिकेन भी नहीं फेंक पाता। तभी बोरुटो वहाँ एक बड़ा सा शुरिकेन लेकर आ जाता है और उन तीनों की तरफ फेंक देता है। शिकादाई और इनोजिन तो हट जाते हैं, लेकिन मेटल ली वहीं रह जाता है। वो जानता था कि अपने लीफ हरिकेन से उस शुरिकेन को रोक लेगा, लेकिन सबके सामने होने की वजह से वो बहुत नर्वस हो जाता है। उसका पैर शुरिकेन में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाता है। यह देखकर शिनो बहुत गुस्सा हो जाता है और बोरुटो से पूछता है तुम्हें ये शुरिकेन कहाँ से मिला? तब पता चलता है कि वो शुरिकेन अबाबे का था। शिनो क्लास के बाद सबको अपने ऑफिस में बुलाता है। वो उन्हें समझाता है और पनिशमेंट देता है होकागे की टूटी हुई मूर्ति को ठीक करने का, जो बोरुटो ने ही तोड़ी थी। सभी मूर्ति रिपेयर करने लगते हैं। बोरुटो कहता है क्या कोई निंजुत्सु नहीं है जिससे हम इसे जल्दी ठीक कर सकें? काफी टाइम बीत जाता है तो वो लोग ब्रेक लेकर वीडियो गेम खेलने लगते हैं। तभी सुमीर कहती है जल्दी से ब्रेक खत्म करो ताकि काम पूरा हो। शिकादे कहता है हमारा ज्यादातर काम खत्म हो गया है, बस मेटल का थोड़ा बाकी है। ये सुनकर मेटल घबरा जाता है और जल्दी जल्दी काम करता है, लेकिन ज्यादा जोर लग जाने से पूरी मूर्ति टूट जाती है। शाम को सब घर जा रहे होते हैं। मेटल उदास था तो बोरुटो कहता है तुम इतने उदास क्यों हो? वैसे भी होकागे का चेहरा रियल लाइफ में भी उतना अच्छा नहीं है। शिकादाई कहता है जब तुम नर्वस होते हो तभी गलती करते हो, ट्रेनिंग कितनी भी कर लो, जब तक घबराते रहोगे कोई फायदा नहीं। ये सुनकर मेटल और भी उदास हो जाता है और कहता है मेरा घर उस तरफ है। फिर इनोजिन कहता है तुम्हें उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। कट्टू शिकादाई के घर वो वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी उसकी माँ टेमारी आती है और पूछती है आज स्कूल में क्या किया? वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया, सब बोरुटो ने किया था। फिर शिकामारू आता है और कहता है हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, तभी हम अच्छे निंजा बनते हैं। टेमारी कहती है तुमने बेटे को ज्यादा छूट दे रखी है, आज तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा। रात में शिकामारू बाहर बैठा सोच रहा
होता है कि उसने मेटल को बहुत भला बुरा कहा। वो तय करता है कि सुबह उससे माफी मांगेगा। अगली सुबह शिकादाई, बोरुटो और इनोजिन एकेडमी जा रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में मेटल मिलता है। शिकादाई माफी मांगने ही वाला होता है कि बोरुटो की आंखें फिर बदल जाती हैं और उसे मेटल के अंदर वही काला साया दिखता है जो उसने डेंगी में देखा था। मेटल जंप करके दीवार के पार चला जाता है। शिकादाई उसके पीछे जाता है लेकिन मेटल उस पर अटैक कर देता है। फिर बोरुटो और इनोजिन पहुंचते हैं। मेटल उन पर शुरिकेन से अटैक करता है। अब वो नर्वस नहीं बल्कि बहुत ताकतवर था। बोरुटो कहता है एक प्लान बनाओ। शिकादाई कहता है बना लिया, जल्दी भागो। वो तीनों छिप जाते हैं। बोरुटो अपने 3 शैडो क्लोन्स से मेटल का ध्यान भटकाता है और शिकादाई उसे अपने शैडो पैरालिसिस जुत्सु से पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन मेटल रेंज से बाहर चला जाता है। तभी इनोजिन अपने स्क्रॉल से कुछ सीढ़ियां निकालता है और मेटल पर अटैक करता है। शिकादाई झाड़ियों से निकलकर उसे अपनी शैडो से पकड़ लेता है। असल में जो पहले अटैक कर रहा था वो बोरुटो का ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु होता है। मेटल कहता है ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है लेकिन तुमने शैडो का इस्तेमाल कैसे किया? तब पता चलता है कि वो शैडो जुत्सु नहीं बल्कि इनोजिन के इंक स्नेक्स थे। मेटल गुस्से में आ जाता है। शिकादाई कहता है मैं ज्यादा देर नहीं रो पाऊंगा, जल्दी कुछ करो। बोरुटो उसे पंच करने पड़ता है लेकिन शैडो जुत्सु टूट जाता है और मेटल गिर जाता है। उसके अंदर का काला साया बाहर निकल जाता है। फिर शिकादाई उससे माफी मांगता है। मेटल कहता है कोई बात नहीं, चलो क्लास चलते हैं। शाम को बोरुटो घर आता है और हिनाटा से पूछता है मॉम आपकी आंखों में ये ब्याकुगान है ना, इससे आप क्या देख सकती हैं? हिनाटा बताती है ये ह्यूगा क्लैन वालों के पास होता है, हम इससे बहुत दूर तक, यहाँ तक कि आर पार और चाकरा तक देख सकते हैं। बोरुटो सोचता है क्या मैंने मेटल और डेंकी के अंदर वही चाकरा देखा था? तभी नारुतो घर आता है। पूरा दिन काम करके थका हुआ वो बिना खाना खाए सो जाता है। ये देखकर बोरुटो को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि हिनाटा ने प्यार से खाना बनाया था और नारुतो खाए बिना ही सो गया। अगले दिन एकेडमी में बोरुटो, शिकादाई और इनोजिन क्लास बंक करके वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। तभी मेटल आता है। तुम तीनों वीडियो गेम खेल रहे हो, मैं टीचर से बताऊंगा। बोरुटो और शिकादाई कहते हैं आओ हमारे साथ खेलो, इससे तुम्हारा टीम वर्क स्किल अच्छा होगा। मेटल मान जाता है और खेलने लगता है। तीनों उसे चीयर करते हैं और मेटल फिर से नर्वस होकर बोरुटो का वीडियो गेम तोड़ देता है। कोनोहामारू आज सभी बच्चों को समनिंग जुत्सु सिखा रहा होता है और वह वहाँ पर एक टोड को समन भी करता है। यह देखकर एकेडमी की सभी लड़कियां कोनोहामारू से फ्लर्ट करने लगती हैं। तो बोरुटो कहता है बिग ब्रदर तुम्हें ऐसे फ्लर्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें यह बिल्कुल भी सूट नहीं करता। यह सुनकर सभी लड़कियां बोरुटो पर गुस्सा करने लगती हैं और कहती हैं तुम उसकी तरह ताकतवर और स्टाइलिश नहीं हो, इसलिए तुम उससे जलते हो। तो अपनी ताकत दिखाने के लिए बोरुटो कोनोहामारू से स्क्रोल छीन लेता है और समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल करता है लेकिन वहाँ पर कुछ भी समन नहीं होता। फिर शिनो बताता है समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, तभी तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो। बोरुटो की सबके सामने बेइज्जती हो जाती है। इसके बाद सभी बच्चों को एक एक स्क्रोल दिया जाता है। फिर शिनो कहता है अभी तुम लोग जानवरों को समन नहीं कर पाओगे, इसलिए पहले तुम्हें हथियारों को समन करना सीखना होगा। तभी लड़कियां बोलने लगती हैं हम कभी एनिमल्स को समन नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ क्यूट एनिमल्स को ही समन करेंगे। इस पर बोरुटो कहता है अगर तुम्हारा जानवर पावरफुल नहीं होगा तो उससे समन करके भी कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं एक सांप को समन करना चाहता हूँ। शिकादाई एक स्पाइडर को और मेटल एक गोरिल्ला को समन करना चाहता है। फिर सराडा और बाकी सभी लड़कियां लड़कों से कहती हैं तुम लोग हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देते हो जिसमें हम भी फंस जाती हैं। तो इनोजिन कहता है तुम लड़कियां भी कम नहीं हो, बस क्लास में बैठकर फालतू की बातें करती रहती हो। फिर सभी लड़कियां और लड़कों में झगड़ा हो जाता है तो शिनो उन्हें डांट कर चुप करा देता है। फिर सीन आता है ऑफिस का जहाँ शिनो कोनोहामारू से कह रहा होता है आजकल हर कोई निंजा ही बनना चाहता है और आज के बच्चों में बहुत ज्यादा एनर्जी भी है। तो कोनोहामारू कहता है जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी जनरेशन में बहुत ज्यादा कंपटीशन था ना, हार न मानने की इच्छा एक इंसान को काफी मैच्योर बना देती है। वहीं हम कैंटीन में देखते हैं जहाँ सराडा और बोरुटो के बीच एक बन को लेकर फाइट शुरू हो जाती है और यह फाइट पूरे बॉयज और गर्ल्स के ग्रुप के बीच में होने लगती है। लेकिन तभी वहाँ शिनो आ जाता है और कहता है तुम लोग जानते हो ना एकेडमी के बच्चों का आपस में लड़ना मना है, पर हार न मानने की इच्छा एक शिनोबी को मैच्योर बनाती है, इसलिए क्लास के बाद बॉयज और गर्ल्स ग्रुप के बीच एक बैटल होगा। इसके बाद हम बैटल ग्राउंड में देखते हैं सभी लड़के और लड़कियां वहाँ पहुँच चुके होते हैं। शिनो कहता है एकेडमी की छत के ऊपर जो लाल झंडा दिख रहा है जो भी उसे पहले लेकर आएगा वो मैच जीत जाएगा। हारने वाले ग्रुप को जीतने वाले ग्रुप की हर बात माननी होगी। फिर बैटल शुरू हो जाता है। इवाबे अपने अर्थ स्टाइल जुत्सु से सभी लड़कियों के आगे एक दीवार खड़ी कर देता है जिसकी वजह से सभी लड़के एकेडमी के अंदर चले जाते हैं और लड़कियां बाहर ही रह जाती हैं। फिर चोचो अपने एक्सपेंशन जुत्सु का इस्तेमाल करके उस दीवार को तोड़ देती है और इवाबे बेहोश हो जाता है। तभी एकेडमी में एक धमाका होता है। शिनो कहता है मैं बताना भूल गया था, मैंने एकेडमी के अंदर कुछ ट्रैप्स भी बिछाए हैं। यह सुनकर सभी लड़के वहाँ से भाग जाते हैं और अब सिर्फ 5 ही लड़के बचे होते हैं। तभी मेटल देखता है कि उनके पीछे कुछ शुरिकेन आ रहे हैं तो वह सारे शुरिकेन को कैच कर लेता है, लेकिन इतनी सारी लड़कियों को देखकर वह फिर से नर्वस हो जाता है और इस बार एक भी शुरिकेन कैच नहीं कर पाता। सराडा उसे दीवार से चिपका देती है। फिर बाकी लड़के छत पर पहुंचते हैं लेकिन वहाँ का डोर बंद होता है तो डेंकी अपने लैपटॉप से उस डोर को हैक करके ओपन कर देता है। उधर लड़कियां भी वहाँ पहुँच जाती हैं लेकिन डेंकी सारी सिस्टम्स को हैक कर लेता है और वहाँ का शटर बंद कर देता है। इसके बाद इनोजिन अपने स्क्रोल का इस्तेमाल करके एक बड़ी सी छिपकली निकालता है और सभी लड़कियों को डराने लगता है, लेकिन बोरुटो वहाँ का पानी चालू कर देता है जिससे इनोजिन की छिपकली गल जाती है। फिर सभी लड़कियां उन्हें घेर लेती हैं तो शिकादाई, बोरुटो और इनोजिन जैसे तैसे वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन डेंकी लड़कियों के बीच फंस जाता है और वह कहता है तुम लोग आगे जाओ, मैं उन्हें रोक लूंगा।
दूंगा। इसके बाद वो तीनों भागकर निंजा टूल रूम में छिप जाते हैं। बोरुटो कहता है तुम दोनों उनका ध्यान भटकाना और मैं बाहर वाले रास्ते से ये स्क्रोल लेकर छत पर जाऊंगा। अगर मैंने वहाँ पर एक छोटा सा फ्रॉग भी समन कर दिया तो वो सारी लड़कियां डर जाएंगी। इसके बाद बोरुटो अपने शैडो क्लोन्स की मदद से खुद को छत पर फेंकता है, लेकिन उसके एक शैडो क्लोन को गिरते हुए एक लड़की देख लेती है और उन्हें पता चल जाता है कि बोरुटो छत पर गया है। तभी इनोजिन और शिकादाई वहाँ पर स्मोक ग्रेनेड फोड़ देते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की के पास कुछ पेपर बॉम्ब्स होते हैं जिससे वह ऊपर का दरवाजा तोड़कर छत पर पहुंच जाती है। चोचो उस फ्लैग को लेने के लिए ऊपर चढ़ने लगती है। तभी बोरुटो अपने समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल करता है, लेकिन गलती से वह वहाँ पर एक मॉन्स्टर समन कर लेता है जो सीधे चोचो पर अटैक कर देता है। चोचो बिल्डिंग से नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन तभी बोरुटो, इनोजिन और शिकादाई उसे पकड़ लेते हैं। फिर वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी वहाँ कोनोहामारू आ जाता है और अपने रसेंगान से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। इसी बीच एक लड़की उस फ्लैग को उतार लेती है और लड़कियां यह बैटल जीत जाती हैं। अब रूल्स के हिसाब से लड़कों को लड़कियों की सभी बातें माननी होती, लेकिन क्योंकि लड़कों ने चोचो की जान बचाई थी तो लड़कियां कहती हैं तुम्हें कोई भी बात मानने की जरूरत नहीं है। फिर वहाँ शिनो आ जाता है और कहता है अभी तो तुम लोगों को एकेडमी भी साफ करनी है, लेकिन तभी पूरी एकेडमी ही टूटकर नीचे गिर जाती है। वहीं कोनोहामारू सोच रहा होता है आखिर बोरुटो ने इतने कम चाकरा के साथ मॉन्स्टर को समन कैसे कर लिया। तभी हम देखते हैं कि वहाँ कोई लड़का खड़ा है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।